हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और छोटा भीम हिंदू नहीं मुस्लिम है, अलादीन मुस्लिम नहीं चाइनीज है और शिनचैन शैतान बोले तो इल्यूमिनाती का ही भक्त बन गया है। आई बेट ये सुनते ही आपको 440 वोल्ट का झटका लगा होगा और बाकियों को देखकर भी लगता रहेगा जहाँ फैक्ट भाई ये बताएगा कि इनमें से कौन है वो कार्टून कैरेक्टर जिसने अपना खुद का धर्म ही बना लिया है। पर फैक्ट भाई के इन फैक्ट पे सवाल उठाने से पहले फैक्ट भाई खुद ही डिस्क्लेमर दे दे कि इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सारी चीजें किसी भी धर्म को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए माइंड को ओपन करें, कानों को खड़ा और आइए आंखें खोलकर देखना शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अलादीन का चाइनीज चिराग। अलादीन के पास रहा जादुई चिराग घिसना किसका सपना नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसे घिसने के बाद चीनी नहीं एक चाइनीज मॉन्क बाहर आए तो वेल फैक्ट भाई की बोली सही होती अगर मेकर्स ने ओरिजिनल प्लान बनाया होता। इस ओरिजिनल प्लान में अलादीन को चाइनीज दिखाया जाने वाला था, मगर चाइनीज होने के बावजूद अलादीन का धर्म इस्लाम ही था जो हर दौर से गुजरता हुआ अपने कई एडिशंस बाहर निकाल चुका है। इनफैक्ट ये कैरेक्टर 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और एक वक्त के बाद अलादीन की जादुई अंगूठी और चिराग वाला कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल बन गया था कि कहते हैं ग्रीन लैंटर्न सुपर हीरो भी अलादीन पर बेस्ड है। अब इतना मिस्टीरियस होकर भी अलादीन ने हम सबके बचपन की सारी विशेष पूरी की हैं। नंबर 2, नारुतो निकले इंडिया के। अगर मैं कहूँ कि आपके बचपन का फेवरेट निंजा नारुतो हिंदू है तो क्या आप मानोगे? वेल सबूतों के बिना शायद नहीं। तो ये देखो, नारुतो के पहले एपिसोड में ही चक्र जो एक संस्कृत शब्द है और जिसका मतलब एनर्जी है उसका जिक्र है। हालांकि इसमें 7 की जगह सिर्फ 5 चक्र हैं, पर इसके अलावा भी इंद्र और असुरा का नारुतो और ससुके के रूप में पुनर्जन्म लेना। ससुसो की समनिंग जुत्सु से आया ये गरुड़ जो बिल्कुल हिंदू मैथोलॉजी के गरुड़ जैसा है और नारुतो में दिखाई गई ये टेक्निक जहाँ एक ऐसी देवी दिखती है जिनके कई हाथ हैं और जो कमल पे बैठी हैं। और अगर इसे हिंदू मैथोलॉजी से जोड़ें तो देवी दुर्गा और कमल पे विराजी देवी लक्ष्मी नजर आएंगे। यही नहीं, शंकर जी की तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट भी एक जैसा है, यानी आदि कहानी के पात्र और खुद नारुतो हिंदू धर्म से इंस्पायर है। ऐसे में आप बताओ क्या नारुतो को हिंदू कहना गलत है? नंबर 3, शिनचैन। शिनचैन प्यारा प्यारा। जितना कंट्रोवर्शियल शिनचैन हुआ उतना कंट्रोवर्शियल इल्यूमिनाटी, और दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको मिलेगा शिनचैन का धर्म, है ना मिलता जुलता। और सिर्फ ये एक आंख नहीं, शिनचैन के पास इस और ऐसे जितने भी एक आंख वाले कैरेक्टर्स हैं वो इल्यूमिनाटी को दर्शाते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि इल्यूमिनाटी है क्या, तो 1776 में एक सोसाइटी की स्थापना हुई जो भगवान को नहीं शैतान को मानते थे और शैतान की पूजा के बदले उन्हें नाम और शोहरत मिलती थी। कई लोगों का मानना है कि ये सोसाइटी अब नहीं रही, पर कई ये भी मानते हैं कि असल में दुनिया भर के देशों का कंट्रोल आगे से गवर्नमेंट और पीछे से इल्यूमिनाटी के हाथों में है। पर दोनों ही बातें साबित नहीं हुई हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि शिनचैन शो में भी शिनचैन का कोई एक रिलीजन नहीं बताया गया है। कभी शिनचैन की फैमिली क्रिसमस मनाती है तो कभी जापानीज स्टार फेस्टिवल। अरे हम इस पेड़ से स्टार फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अब हो सकता है ये उन्होंने हर रिलीजन को टारगेट करने के लिए किया हो या फिर इल्यूमिनाटी के लिए। नंबर 4, कर लो दुनिया पोकेबॉल में। क्या आप सबने पॉकेट मॉन्स्टर देखा है या फिर आप भी पिकाचू के फैन हो? अब ये कौन है बे? पिका पिका। वेल अगर नहीं तो फैक्ट भाई को कहना पड़ेगा, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? असल में पॉकेट मॉन्स्टर का मतलब होता है पॉकबॉन और पिकाचू बेचारा पिकाचू है। ये खुराफाती हरकत सऊदी अरेबिया में हुई थी जहाँ वहाँ की इस्लामिक कम्युनिटी ने पोकेमोन को ज्यूइश साबित किया था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पोकेमोन की कई सारी स्टोरीज ज्यूइश लोक साहित्य पर बेस्ड हैं, तो शायद इसीलिए पोकेमोन ज्यूइश है कहकर सऊदी के स्कूल ने सभी बच्चों को पोकेमोन ना देखने और अगर कुछ पोकेमोन का कलेक्शन है तो उसे स्कूल में जमा करने को कहा था। और अगर आप नोटिस करोगे तो पोकेमोन जापानीज वर्जन और डब्ड वर्जन में पोकेमोन को नाजी ना दिखाने के लिए एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यानी भैया पिकाचू भी मासूम नहीं रहा। लेकिन आपका मनपसंद पोकेमोन कौन सा था? फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, भीम का अनदेखा एडवेंचर। भाई लोग आप 2008 में कितने साल के थे? वेल जवाब चाहे कोई भी हो, लेकिन सबने एक बार तो छोटा भीम जरूर देखा होगा जो माथे पे तिलक लगाता है, पूरा दिन लड्डू गाता है और भगवे रंग की धोती पहनता है। अब जब देखने में जो बच्चा हिंदू है वही मेकर्स ने इसे मुस्लिम बना दिया था। कैसे? तो देखो, भीम को एक एपिसोड में राजकुमारी इंदुमती को बचाने पेट्रा जाना पड़ा और ऐसे में गल्फ कंट्री में भीम को भगवा रंग छोड़ वहाँ के मुस्लिम पोशाक पहनना पड़ा था। लेकिन इसके अलावा भीम 100%
50% हिंदू ही है। ऐसे ही मल्टीवर्स वाला घोटाला बेन 10 भैया के साथ भी हुआ था, लेकिन ये घोटाला शो के मेकर ने नहीं पर बेन 10 के फैंस ने किया था। फैंस की बनाई इस तस्वीर को देखिए, आप भी धोखा खा जाओगे कि बेन 10 का किरदार भी मुस्लिम है ना? पर बेन 10 का कैरेक्टर एलियंस पर आधारित होने के कारण यहाँ किसी धर्म का उल्लेख नहीं मिलता। नंबर 6, साइलेंट हीरो मिस्टर बीन। 1 अक्टूबर 2013 इस दिन सबके चहीते मिस्टर बीन ने इस्लाम अपनाया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आधारित एक फिल्म देखकर उन्होंने सच ढूंढना चाहा और उन्हें इस्लाम मिल गया। यही न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना था, जहां एक ने तो ये दावा किया था कि पिछले 5 सालों में 11% हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस्लाम अपना चुके हैं। पर 2013 की ये वायरल न्यूज तब झूठी साबित हुई जब मिस्टर बीन के एजेंट ने इस क्लेम को झुटला दिया। पर इसके बावजूद फैक्ट भाई कहेगा कि मुस्लिम मिस्टर बीन है। चौंको नहीं, देखो पाकिस्तानी कॉमेडियन आसिफ मोहम्मद जो 2022 में एवं ही मिस्टर बीन के जीरोक्स कॉपी बने थे, पर लोगों ने उन्हें असली समझ लिया। खैर, मिस्टर बीन के असली धर्म की बात करें तो वो एक एपिसोड में क्रिसमस मनाते नजर आए थे, यानी शायद असली मिस्टर बीन की तरह उनके किरदार का धर्म भी क्रिश्चियनिटी ही है। Merry Christmas, Mr. Bean. नंबर 7, पेपा पिग का धर्म क्या है? मेहरबान साहिबान के तरतान, अब तक फैक्ट भाई ने आपको ऐसे कार्टून कैरेक्टर से मिलवाया जिनका रिलीजन दिखने का और असल में कुछ और ही निकला। पर पेपा पिग इन सबसे अद्भुत, अनूठा और अनोखा है, क्योंकि उसने किसी भी धर्म को मानने की बजाय अपना ही धर्म बना लिया, जिसे कहते हैं पिपाइज्म। अब ये कैसा धर्म है? तो देखो, पेपालैंड में कोई देवता नहीं, बस सिर्फ एक देवी है, देवी सुपर पेपा पिग, जिनकी पूजा अर्चना पेपालैंड के वासी धार्मिक किताब पैक्स को पढ़कर करते हैं और सभी हंसी खुशी शांति भरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन 2014 में एक इंसान गैब्रिएला कैप्रा ने पेपालैंड के वासियों की जिंदगी में तूफान ला दिया था। अब इटालियन भाषा में कैप्रा का मतलब होता है बकरी, और गैब्रिएला कैप्रा और पेपा पिग की दोस्त गैब्रिएला गोट के नामों के बीच की समानता के चलते गैब्रिएला का मजाक उड़ता था। बस फिर उन्होंने पेपा पिग पे करीबन 1 करोड़ का केस ठोक दिया। नंबर 8, प्यारा सा चमत्कार। मार्क्स कमा रहे, नो प्रॉब्लम। अच्छा बंदी नहीं पड़ रही, नो प्रॉब्लम। अच्छा घर पे है क्लेश, अरे नो टेंशन बॉस, क्योंकि प्यारा सा चमत्कार डोरेमोन है आपके पास। लेकिन भाई लोग, हर चमत्कार को ऊपर से टपकने वाला सेब मत समझना, ना, डोरेमोन भी किसी न किसी धर्म का हिस्सा रह चुका है, और ये राज डोरेमोन की एक मूवी ने बोला था। अब डोरेमोन को इस पोशाक और अंदाज में देखोगे तो शायद आप भी इसे इस्लामिक डिक्लेयर कर चुके होंगे, मगर डोरेमोन जापान की देन होने के कारण उसके शिंटो होने के लक्षण ज्यादा नजर आते हैं, और डोरेमोन के एक एपिसोड में शिंटो धर्म का उल्लेख भी हुआ है। इसी तरह जापान का दूसरा कार्टून निंजा हटोरी भी शिंटो धर्म फॉलो करता है। इनफैक्ट निंजा हटोरी के एपिसोड में आपने शिंटो मंदिर भी देखा होगा। मतलब इस लॉजिक से हर दूसरा जापान का बना कार्टून भी शिंटो हो सकता है। नंबर 9, मिकी आखिर किसका है? कभी कभी लगता है कि पुण्य भगवान है। ये हक मिकी माउस को एक रशियन एग्जीबिशन में मिला था। इस एग्जीबिशन में मिकी का चेहरा जीसस की प्रतिमा पर लगाया गया था, मगर इस एग्जीबिशन के बाहर निकलते ही लोगों को लगा कि ये उनके धर्म का अपमान है, और इसके चलते एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स को 3 साल की जेल हो गई। लेकिन जहां मिकी के खुद के धर्म की बात करें तो उसने क्रिसमस का गाना भी गाया है और हिंदू गानों पे डांस भी किया है। तो फिर चाहे मिकी किसी भी धर्म का हो, वो सबका है। लेकिन जब इजिप्ट के एक बिजनेसमैन ने मिकी का ये कार्टून पोस्ट किया था, तब पूरी इस्लामिक कम्युनिटी इससे ऑफेंड हो चुकी थी। यानी मिकी अमर बना, एंथोनी बना, पर अकबर नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है आखिर मिकी किस धर्म का है? तो भाई लोग, ये थे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स और उनके धर्म। क्या आप भी ऐसे किसी कार्टून कैरेक्टर को जानते हैं जो लगता है तो इंग्लिस्तानी है पर उसका धर्म कुछ और ही है? अगर हाँ, तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ फैक्ट भाई के कार्टून वीडियो देखने के लिए अभी आई बटन पर क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।